नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि हमें यकीन है कि विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेगी। हमें इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में नहीं बल्कि भविष्य में भी कभी वह ऐसा नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर अफसोस जताया है कि किसी भी पार्टी को ना तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और ना ही उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विविधता में एकता है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा है कि सरकार की विधायी शाखा कानून लाने पर कोई कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। हालांकि अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और किसी भी पार्टी द्वारा कभी भी कुछ नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अवमानना के इस मामले में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, लोजपा और माकपा और राकापा के सहित विभिन्न पक्षों के वकीलों को भी सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल पीठ वकील ब्रजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी का व्यापक प्रकाशन करने के आदेश दिया था। सिंह का कहना है कि कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास के ब्यौरे को सार्वजनिक करने में विफल रही है। बिहार चुनाव में थे 427 दागी उम्मीदवार। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ को बताया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 427 उम्मीदवार थे जिन्होंने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। राजद के 104 दागी उम्मीदवारों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद भाजपा है जिसने ऐसे 77 उम्मीदवारों को खड़े किए थे। सिंह ने बताया है कि फरवरी में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 6 मार्च को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेशों का पालन करने में विफलता को चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुच्छेद 16A का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह को निलंबित या वापस लिया जा सकता है। आयोग को मिले प्रत्याशी के प्रतिबंध करने का हक, ये कहना है वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का। एनसीपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत जैसे देश में पंचायत चुनाव भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चलते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य या पंचायती स्तर पर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सिब्बल ने कहा है कि शीर्ष अदालत को अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को भी किसी भी उम्मीदवार के प्रतिबंध करने के लिए अधिकृत करना चाहिए जिसके खिलाफ 7 साल से अधिक की कैद वाले अपराधों को आरोप तय किए गए हो। पीठ ने कहा हमें सुझाव करेंगे और विचार करेंगे, लेकिन पीठ ने कहा है कि 5 जजों की पीठ ने 2019 में स्पष्ट किया था कि एक संवैधानिक अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान या किसी कानून में इस तरह की मंजूरी का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पीठ ने सिब्बल से कहा है कि हम निश्चित रूप से आपके सुझाव पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि हम 2019 के फैसले के मानदंडों के भीतर क्या किया जा सकता है। चुनाव चिन्ह का निलंबन अंतिम उपाय हो, साल्वे। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि चुनाव चिन्ह का निलंबन अंतिम उपाय होना चाहिए। अगर चुनाव चिन्ह को छीन लिया जाएगा तो राजनीति के अखाड़े से कई राजनीतिक दल बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों को चुनने में जीत हमेशा मुख्य मानदंड होती है और इसलिए मतदाताओं को इसे समझना होगा और उन्हें अस्वीकार करना होगा। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया न्यूज आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।